Good morning dear students, I welcome you all on my YouTube channel. So today we are going to have a small review of one of the portions of chemistry, that is BG 6th semester. Today we will discuss the spectroscopic part that includes UV, visible, infrared and different topics which have been mentioned in guest paper और which are important. फिर हम मंडे को क्या करेंगे, मंडे में हम गैस क्रोमेटोग्राफी का भी थोड़ा बहुत रिवीजन देखेंगे, ओवरऑल सिलेबस कंप्लीट करेंगे इसी में से शॉर्ट जितना भी हो जाए उतना हम पढ़ेंगे. सिंपल है, पहले आपको क्या करना है, जो भी स्पेक्ट्रोस्कोपी की बेस है इट इज फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, उसका रेंज देखना है. कॉस्मिक है यहाँ, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड एंड रेडियो वेव्स. सबसे कम एनर्जी यहां होगी रेडियो वेव्स की. रेडियो वेव्स में हम एनएमआर देखते हैं, उसके लिए हमें ये वेव चाहिए, वेयर एज दिस इज हाई एनर्जी दैट इज कॉस्मिक और गामा रेज. ओके, इसको थोड़ा बहुत देखना है. यूवी का रेंज देखना है, कहां से कहां तक रेंज होता है. 200 से 800 तक यूवी विजिबल का होता है, नैनोमीटर. सिमिलरली हमारे आईआर का देखना है, 4000 से 1650 तक आता है हमारा फंक्शनल ग्रुप रीजन. 1650 से 650 और 667 तक आता है हमारा फिंगरप्रिंट रीजन. ये आपको याद रखना है, लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, बट याद रखना है आपको. लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसके बाद है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. शॉर्ट में क्या देखना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर आइदर पार्टिकल और इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, और इट इज a stream of particles or in the form of wave. Simple definition है, stream of particles or in wave motion. Okay, now important topic जो इसमें है, what are the properties of electromagnetic radiation? What are the properties of electromagnetic radiation? प्रॉपर्टीज इसमें देखने हैं. प्रॉपर्टीज में क्या करना है आपको, दे आर फॉर्मड बाय ऑसिलेशन इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड. फर्स्ट पॉइंट, विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन ऑफ वेव. मैंने पहले भी बोला, अगर हमारे पास ऐसे वेव है, दिस इज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट. सपोज दिस इज इलेक्ट्रिक कंपोनेंट एंड दिस इज मैग्नेटिक कंपोनेंट. यहां से और एक होगा, this electric and this is magnetic, they are perpendicular to each other and perpendicular to the propagation of wave. ये important point है. दूसरा, the energy of or the property of an electromagnetic radiation depends upon on its frequency. ठीक है. तीसरा, the characteristic properties are determined by either frequency, wave number or wavelength. चौथा जो है, they travel with the same speed. Whether they are cosmic, gamma, UV, visible, they have same speed. That is the speed of light. That is 2.988 into 10 raised power 10 centimeter per second. ओके, जो लास्ट वाला पॉइंट इसमें है, अगर हम कोई सी भी लाइट, चलो व्हाइट लाइट हम लेंगे. व्हाइट लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. कोई सी भी लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की लेंगे, अगर हम इसको एक प्रिज्म में पास करेंगे, इट इज डिस्पर्स्ड इनटू 7 कलर्स. दैट इज नोन एज डिस्पर्शन ऑफ लाइट. दिस प्रॉपर्टी is shown by all other electromagnetic radiations. Okay, this was electromagnetic radiations. Now उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो गए. अब उसके यूनिट्स क्या है, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है. यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ER. सिंपल है, पहला यूनिट दैट इज वेवलेंथ. Wavelength is denoted by lambda, measured in centimeter inverse or measured in centimeter or millimicron or angstrom. वो आपको देखना है एंगस्ट्रॉम कितना होता है, 10 raised power -8 सेंटीमीटर. दिस इज 10 raised power -7 सेंटीमीटर. खत्म. ठीक है. फिर हमें देखना है वेवलेंथ क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट्स और ट्रफ्स. If this is consecutive, this is crest,
this is crest. So the distance between two consecutive crests, that is lambda, or the distance between two consecutive troughs, that is known as lambda. So short में क्या है, distance between two consecutive crests or troughs. उसके बाद क्या है दूसरा, that is wave number. Wave number is denoted by mu bar. It is measured in 1 divided by centimeter inverse, जो उसका इनवर्स है लैम्डा का, सॉरी वेवलेंथ का. ओके, और इन अदर वर्ड्स द टोटल नंबर ऑफ वेव्स विच कैन पास थ्रू ए स्पेस ऑफ 1 सेंटीमीटर. 1 सेंटीमीटर में कितने वेव्स पास हो जाएंगे उसको हम बोलेंगे वेव नंबर. Okay, the total number of waves which can pass through a space of 1 centimeter. So this is the second unit. Coming to third unit, that is known as frequency. Frequency is measured in hertz or cycles. Cycles per second. Where 1 hertz is equal to 1 cycle per centimeter. It is defined as total number of waves which can pass through a point in 1 second. 1 सेकंड में कितने वेव्स एक पॉइंट में पास हो जाएंगे उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी. Total number of waves which can pass through a point in 1 second. So last वाला क्या है, that is energy. Energy of an electromagnetic radiation can be determined by simple equation, that is h nu or hc by lambda, while h is called Planck's constant जो उसका वैल्यू है 6.627, and similarly this is light 2.988 speed of light, this is lambda in centimeter. So these are the units of electromagnetic radiation. Now coming to first topic, that is UV visible spectroscopy. UV visible spectroscopy का अगर हम रेंज देखेंगे, that is 200 to 800 नैनोमीटर. ये बहुत ज्यादा एनर्जी होती है टू प्रमोट एन इलेक्ट्रॉन. इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी, बिकॉज देयर इज अ प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू हायर एक्साइटेड स्टेट. अब आपको याद रखना है कि प्रमोशन, एक एटम होता है उसमें पर्टिकुलर एनर्जी लेवल्स होते हैं, उनका मखसूस एनर्जी होती है, उनका डिस्क्रीट एनर्जी होता है, हमें उतना ही एनर्जी देना है. सो द एनर्जी शुड बी क्वांटाइज्ड सो दैट इट प्रमोट्स एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू हायर एक्साइटेड स्टेट, एंड अपॉन रिटर्न टू ग्राउंड स्टेट दे इमिट लाइट. फिर हम वो देखते हैं. सो दैट हैज द वैल्यू दिस. ठीक है, इट शुड बी क्वांटाइज्ड. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मुश्किल मत है. ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या देखना है, ये हमने देखा इट शुड बी क्वांटाइज्ड एटसेट्रा एटसेट्रा. फिर हम देखेंगे व्हाट आर द मॉलिक्यूल्स व्हिच शो दिस. हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स हो सकते हैं. हमारे पास हो सकता है सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स. ये सारा जो है इट डिपेंड्स अपॉन द एनर्जी लेवल्स ऑफ दीज शेल्स of these bonding molecule. Suppose we have this is sigma. अगर हम एनर्जी वाइज हम देखेंगे सारा कुछ जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इट डिपेंड्स अपॉन द एनर्जी लेवल्स, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स. अगर आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि एनर्जी लेवल कौन कहाँ से है, कहाँ है उसकी लोकेशन, तो आप ऑटोमेटिकली कोई सा भी ट्रांजिशन शो कर सकते हो. ओके, this is sigma, then we have pi, then we have n, then we have pi asterisk, and then we have sigma asterisk. These are bonding molecular orbitals, these are anti-bonding molecular orbitals, and this is non-bonding molecular orbital. सो अगर प्रमोशन कहां से, यहां से देखो, ख्याल रखो आप, अगर यहां से यहां तक प्रमोशन करना है इलेक्ट्रॉन को, बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है. यहां से यहां तक एज कंपेयर टू यहां से यहां तक, एज कंपेयर टू यहां से यहां तक. ठीक है, इसीलिए बोला गया है कि ये वाला ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है और ये वाला ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है एन टू सिग्मा एस्ट्रिक्स, बिकॉज एनर्जी ज्यादा लगती है. इन केस ऑफ सिग्मा टू सिग्मा एस्ट्रिक्स ट्रांजिशन देयर इज वैक्यूम
अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी, बिकॉज सिग्मा और सिग्मा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए एनर्जी बहुत ज्यादा लगती है। द मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट इन द पाथ लेंथ स्टार्ट्स टू एब्जॉर्ब, रिजल्टिंग प्रमोशन नहीं होती है, उन्होंने ही एब्जॉर्प्शन शुरू किया। तो सो टू प्रिवेंट दिस वी हैव टू मेक इट वैक्यूम इवैक्यूएटेड, दैट टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी इज नोन एज वैक्यूम अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो सिंपल, देखो सिग्मा है, पहले पाई है, एन है, पाई एस्ट्रिक्स है, सिग्मा एस्ट्रिक्स है, यहां से यहां तक एनर्जी ज्यादा लगती है। दिस ट्रांजिशन इज नॉट पॉसिबल एनर्जी वाइज, यहां से यहां तक रिलेटिवली कम लगती है, बट लगती तो बहुत ज्यादा है। Actually, there are only two types of transitions possible. One is pi to pi asterisks transition, that is high intense transition. Second one is n to pi asterisks transition, that is less intense transition. अगर हम फिर से बनाएंगे, देखो एनर्जी लेवल्स पे सारा डिपेंड है। हमारे पास सिग्मा है, फिर पाई है, फिर n है, फिर पाई एस्ट्रिक्स है, फिर सिग्मा एस्ट्रिक्स है। मैं थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूं क्योंकि कम ही टाइम में आपको ज्यादा पढ़ना है। ओके, यहां से यहां तक प्रमोशन करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लग जाएगी। सो दिस ट्रांजिशन इज नॉट पॉसिबल। अगर हम देखेंगे यहां से यहां भी बहुत ज्यादा, दिस ट्रांजिशन इज नॉट आल्सो पॉसिबल। अगर हम देखेंगे इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन कौन सा है, ये वाला ट्रांजिशन और ये वाला ट्रांजिशन। सो जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी, महत्वपूर्ण तो दो ट्रांजिशन है कि एक है पाई टू पाई एस्ट्रिक्स ट्रांजिशन, दूसरा है एन टू पाई एस्ट्रिक्स ट्रांजिशन। बट ओवरऑल आई विल शो ऑल द ट्रांजिशंस। लेट अस स्टार्ट विथ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। Coming to first transition, that is sigma to sigma asterisk transition. It occurs in saturated systems. It occurs in saturated compounds. We have a compound like this. This is formed of two. Then this is, इसके साथ ये complete करो octet. अब क्या होता है, H nu sigma to sigma asterisk transition. ये electron promote हो गया, क्या बन जाएगा, C and rest. This is sigma to sigma asterisk transition, but energy wise this transition is not possible. There are different approaches by which we can say that transition is possible or not. One is probability wise, that's extension coefficient wise. Second one is symmetry wise. Third is energetically wise. Symmetry wise this is possible because symmetry तो same है, spin quantum number same है, there is no change in spin multiplicity. However, energy wise हम बोल सकते हैं this is not possible. Coming to second one, that is n to sigma asterisk transition. This transition occurs in saturated systems containing heteroatoms. Heteroatom में आपका आ जाएगा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, अगर हम देखेंगे सिंपल, देखो ख्याल रखो आप, अगर ये जो यहां दो बॉन्ड, दो इलेक्ट्रॉन्स है, मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूं। यहां न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन इसके जस्ट क्लोज में है, तो प्रमोशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन इज डिफिकल्ट एज कंपेयर टू, यहां अगर हम देखेंगे दिस इज बल्की, ये बड़ा है, बहुत बड़ा है, ये न्यूक्लियस छोटा है, तो इलेक्ट्रॉन प्रमोशन इजी होगा in this case as compared to this case. The energy required is less as compared to this. N to sigma X transition, it occurs in saturated systems containing heteroatom. Now coming to main transition, that is third one, pi to pi asterisk transition. It occurs in unsaturated system जैसे alkynes, benzene compounds, etc. etc. हमारे पास ऐसे होगा, देखो इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल व्यू भी मैं यहां ही दिखाता हूं। दिस इज बॉन्डिंग बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पाई का, दिस इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, नेगेटिव, दिस इज ल्यूमो। अब क्या होता है, अगर यहां दो इलेक्ट्रॉन्स है, इनको इलेक्ट्रॉन्स मत शो करो, यहां से यहां प्रमोशन होता है, दैट इज पाई टू पाई एस्टेरिक ट्रांजिशन। या आप ऐसे भी शो कर सकते हो, देखो सिंपल है, हमारे पास डबल बॉन्ड है ऐसे, एक तो सिग्मा है, दूसरा भी सिग्मा है। सिग्मा को कुछ नहीं करना है हमें इस वक्त, हमें क्या करना है, हमें पाई को देखना है, हमें पाई को देखना है, यहां से यहां तक प्रमोशन हो जाएगी, दैट इज नोन एज पाई टू पाई एस्टेरिक ट्रांजिशन।
Similarly, there is N2pi Esticus transition. It occurs in carbonyl systems like aldehydes, ketones. In case of aldehydes or ketones, there are transitions both possible. Pi to pi Esticus transition भी है, N to pi Esticus transition भी है. So this was a little bit about electronic transition. उसके बाद important topic जो है that is types of bands. One is K band. It occurs in unsaturated systems like alkenes, alkanes, etc. बेंजीन कंपाउंड्स में हमारे होते हैं जो 204 नैनोमीटर पे है, दैट इज K बैंड. दिस इज हाई एनर्जेटिक बैंड, हाई इंटेंस बैंड. एक्सटेंशन कोएफिशिएंट अबाउट 10,000 होता है इसमें. सिंपल है K बैंड. आकर से अनसैचुरेटेड सिस्टम अल्कीन्स, अल्काइन्स, बेंजाइन कंपाउंड में हमारा होते हैं 3 बैंड्स, 184, 204, 256. दिस 204 इज K बैंड. सिंपल आपको अगर आपको आ जाएगा व्हाट आर K बैंड्स, इनका नाम भी कंजुगेटिव बैंड्स भी बोलते हैं इनको. दे आर हाई इंटेंस बैंड्स. देयर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट इज अबाउट 10,000 एंड दे आकर्स इन अनसैचुरेटेड सिस्टम. सिमिलरली देयर इज R बैंड. R band. These occurs in systems containing non-bonding electrons like aldehydes, ketones, etc. Their extension coefficient is equal to 100. They are less intense bands. Are you getting my point? मुश्किल मत है, ठीक है. फिर उसके बाद है that is B band. These occurs in benzoid type of compounds. Like जो बेंजीन में एक बैंड है that is 256 is because of this. This is B band. And fourth one is E band. E band, like B bands, ethene or conjugated alkenes show E bands. Okay, these are known as E bands. लाइक बेंजीन में हमारा आता है बी बैंड. सिमिलरली हमारे अल्कीन्स और कंजुगेटेड अल्कीन्स जो होते हैं दे शो ई बैंड्स. ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन. प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन में आपका पहला आ जाएगा अलाउड ट्रांजिशन. अलाउड ट्रांजिशन वो ट्रांजिशंस होते हैं जिनका एक्सटेंशन कोएफिशिएंट 10,000 और 10,000 से ज्यादा होगा. E ग्रेटर देन और इक्वल टू 10,000. लाइक हमारा कौन कौन सा ट्रांजिशन है? पाई टू पाई एस्टेरिस्क ट्रांजिशन. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है. अलाउड ट्रांजिशन. Forbidden transitions कौन होते हैं? The transitions whose extension coefficient is 10 to 100, like N to pi Esticus transition. Forbidden transitions. Okay, forbidden transitions. The transitions whose extension coefficient is equal to 100, like N to pi Esticus transition. Now we have symmetry allowed transitions or symmetry forbidden transitions. Okay, symmetry allowed transitions का मतलब होता है इसमें कुछ रूल्स होते हैं. Only those symmetry allowed or forbidden transitions. आपको क्या करना है? हमें सिमेट्री ग्राउंड और एक्सेंट्रिसिटी की देखनी है. और ओवरऑल वी हैव टू सी द सिमेट्री ऑफ ओवरऑल द मॉलिक्यूल्स. देयर शुड नॉट बी चेंज. अगर आपको इसमें रूल्स भी आ जाएंगे, सिलेक्शन रूल्स
ऑफ। रूल नंबर 1, quantum spin quantum number should not change, spin quantum number should not change, should not change। रूल नंबर 2 जो है, सिंगलेट गिव्स सिंगलेट, ट्रिपलेट गिव्स ट्रिपलेट, ठीक है, सिंगलेट गिव्स सिंगलेट, ट्रिपलेट गिव्स ट्रिपलेट। लेकिन इसमें है लोकल सिमेट्री अलाउड ट्रांजिशन, जैसे इन केस ऑफ n to pi asterisk ट्रांजिशन, वो टोटल डिफरेंट है फ्रॉम दीज रूल्स। आपको पहला क्या लिखना है, स्पिन क्वांटम नंबर शुड नॉट चेंज, दूसरा सिंगलेट गिव्स सिंगलेट, ट्रिपलेट गिव्स ट्रिपलेट, एंड थर्ड दैट द रूल व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम दिस रूल दैट इज सिमेट्री अलाउड ट्रांजिशन इन केस ऑफ n to pi asterisk ट्रांजिशन। अगर हम n और pi asterisk ट्रांजिशन में n का ऑर्बिटल डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू pi asterisk, बट दे आर सिमेट्रीली दे आर इन दे विसिनिटी, सो उसमें ट्रांजिशन पॉसिबल है। उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, जो मैं भूल गया था, दैट इज जबलानस्की डायग्राम। जबलानस्की डायग्राम, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के बीच में एक प्रोसेसेस होते हैं, उसमें आपके आते हैं रेडिएशन ट्रांजिशन, रेडिएशनलेस ट्रांजिशन। रेडिएशन ट्रांजिशन वो होते हैं कि जब आफ्टर डेक्साइटेशन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट दे इमिट लाइट इन द फॉर्म ऑफ लाइट। रेडिएशनलेस ट्रांजिशन क्या होते हैं, जैसे रेडिएशन ट्रांजिशन, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, फ्लोरेसेंस पढ़ना है। सेकंड वन इज फॉस्फोफ्लोरेसेंस। रेडिएशनलेस ट्रांजिशन में क्या पढ़ना है, इसमें आपका पढ़ना है इंटरनल कन्वर्जन, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, ठीक है। ये थोड़ा बहुत टॉपिक है, इसको देख लेना, ये इतना मुश्किल नहीं है। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इसमें है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट और व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पोलैरिटी ऑन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, ठीक है। सो इस वक्त टाइम हो गया, हम नेक्स्ट टॉपिक जो क्लास होगा उसमें से फर्दर थोड़ा बहुत एलाबोरेट करेंगे, ये सारा खत्म करेंगे ये वाला पार्ट। फिर मैं गैस स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है आपका, क्रोमेटोग्राफी वगैरह, वो भी मंडे को ही सारा कंप्लीट करूंगा। अगर 2 क्लास भी देने पड़े मैं कंप्लीट करूंगा। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन।